दोस्तों, मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया है, उनकी प्रोफाइल्स को पढ़ा है, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, उनकी लाइफ स्टोरी को पढ़ा है। और आपने भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा और उनके बारे में पढ़ा होगा। और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो उनके पास एक कॉमन हैबिट होती है और वो हैबिट है सुबह उठने की हैबिट। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग सुबह उठते हैं। सुबह उठने की हैबिट होती है। हे गाइस, मैं सोनी साहब आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुबह उठने की हैबिट में ऐसा क्या है जो सुबह उठने से लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं या फिर सुबह उठते हैं, या सुबह उठने के लिए क्यों बोला जाता है? तो दोस्तों, इसके कुछ रीजंस हैं। जैसे कि आप 6 बजे सुबह उठते हैं, आपका फ्रेंड है जो सुबह 9 बजे उठता है या 8 बजे उठता है, तो आपके पास जो 6 बजे उठ रहा है उसके पास 3 या 2 घंटे का समय ज़्यादा होगा जो बंदा 9 बजे उठ रहा है या 8 बजे उठ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप 6 बजे उठते हैं सुबह, आपका फ्रेंड है वो 9 बजे उठता है, तो दोस्त आपके पास 3 घंटे ज़्यादा समय होगा उस बंदे से जो 9 बजे उठ रहा है। और आप उस 3 घंटे में कुछ भी कर सकते हैं, अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ गोल अचीव करने के लिए कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ आप साइड में अपना कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। जैसे कि आप हो सकता है जॉब कर रहे हो या फिर कोई स्टूडेंट हैं, तो आप अपना जॉब कर रहे हैं लेकिन आप 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा चाहते हैं अपने मनपसंद काम को करने के लिए, अपने साइड इनकम को बनाने के लिए। कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगी। तो ऐसा काम करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है अपनी लाइफ में उस चीज़ को करने का और उससे अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने का। ये एक रीज़न है जो सुबह उठने से आपको फ़ायदा हो सकता है। दूसरा रीज़न है दोस्तों कि सुबह जो लोग उठते हैं वो सुबह फ्रेश एयर को लेते हैं, जिससे उनकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है और उनको काफ़ी अच्छा लगता है। वो पूरे दिन को देख पाते हैं, सुबह से सूरज निकला, शाम को सूरज डूब गया, और पूरा दिन वो देख पाते हैं, जिससे उनके माइंड में विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, सोचने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, क्रिएटिविटी रहती है उनके अंदर, और वो हर एक लोग को देखना और सुनना परखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे में सुबह उठने की जो हैबिट है बहुत ही शानदार है। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोगों में ये समस्या होती है कि वो कहते हैं यार कि मैं सुबह उठने की हैबिट डालना चाहता हूँ लेकिन मैं सुबह उठने की हैबिट नहीं डाल पा रहा हूँ। तो ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मैं सुबह उठने लग जाऊँ और मुझे आराम से ज़्यादा समय मिल जाए और मैं इसके फ़ायदे को उठा पाऊँ। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप सुबह उठ के अपना काम कर सकते हैं और सुबह उठने की हैबिट डाल सकते हैं। क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि अगर आप अच्छी हैबिट्स को नहीं डालेंगे तो बुरी हैबिट्स अपने आप डल जाएंगी। तो इसलिए हमें अच्छी हैबिट डालनी चाहिए, और आज हम आपको तरीके बताने वाले हैं कि आप सुबह उठने की हैबिट को कैसे डाल सकते हैं। दोस्तों, पहली जो हैबिट है वो ये है कि आप अपने मोबाइल में जो अलार्म लगाते हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग मोबाइल को यूज़ करते हैं, अलार्म क्लॉक का ज़माना गया, मोबाइल में ही अलार्म लगाते हैं। तो मोबाइल में अलार्म अगर आप लगाते हैं तो अलार्म लगाने के बाद उस मोबाइल को रखेंगे तो कम से कम अपने बेड से कम 5 से 6 फीट दूर, मिनिमम 5 से 6 फीट दूर अपने मोबाइल को रखें, और इस तरीके से रखें ताकि आपको उठना पड़े और उस अलार्म को बंद करने के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़े। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपको ऐसी रिंगटोन लगानी है अलार्म में, ऐसी रिंगटोन लगानी है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप सर्च कर लीजिए अपने मोबाइल में कौन सी रिंगटोन है जो मुझे ज़्यादा परेशान करती है, मुझे पसंद नहीं आती, या फिर कोई बाहर से रिंगटोन डाल लीजिए। ऐसी डालिए जो तेज़ हो और वो आपको पसंद भी ना हो, ठीक है। और सुबह आपको मोबाइल को उठने के लिए परिश्रम करना पड़े तो क्या होगा, जब आप सुबह 5 बजे या 6 बजे का जब अलार्म लगाएंगे तो आप उस मोबाइल को बंद करने के लिए, उस अलार्म को बंद करने के लिए उठेंगे और उठ के उसको बंद करेंगे। जब आप उठेंगे अपने बेड से, अपने कंफर्ट जोन को आप छोड़ेंगे, 5 से 6 फीट चलेंगे, तो इतने में आपकी 50% नींद खत्म हो जाएगी। और रिमेनिंग 50% आपकी तभी खत्म हो सकती है जब आपके अंदर, आपके सीने में स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो किसी चीज़ को करने का, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न हो उसको करने का। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, आप वाकई उसको करना चाहते हैं, तो आप कर जाएंगे दोस्त। ये एक इतनी मज़ेदार ट्रिक है। सेकेंड जो ट्रिक है वो दोस्त ये है कि आप अपने भाई बहन, पति पत्नी, मम्मी पापा किसी के साथ भी सोते हो, या अपने रूममेट या रूमी के साथ सोते हो, तो आप उसको बोल दें
कि भाई मैंने 6 बजे का अलार्म लगा रखा है इसमें, और 6 बजे अगर मैं ना उठूं अलार्म बंद करने के लिए, तो एक तो ये कि तुमको बंद नहीं करना है, और मैं खुद उठूंगा और उठने के बाद अगर मैं फिर से सो गया तो तुम्हें एक बार कोशिश करना है मुझे जगाने की, और अगर मैं इसके बाद भी नहीं जगा तो तुम्हें तुरंत एक तेज तमाचा मारना है, फटाक, ठीक है। और तमाचा मारने से मैं जग जाऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, कॉशन, ध्यान रखिए इसमें, अटेंशन, कि आप ऐसे बंदे को बोलें, ऐसा ना हो कि वो आपको मारे और आप उसको तुरंत एक मार दें। तो ये आप ध्यान रखना है आपको, कि आपके अंदर ये ना हो कि यार वो अगर मारेगा तो मैं तुरंत मार दूंगा। ऐसी हैबिट नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो आप बहुत ही गंदे आदमी हैं। पहली बात तो ये कि ये ट्रिक यूज़ ही ना करना पड़े, लेकिन आप यूज़ करते हैं तो आप उसको ना मारें। अगर आप ये करते हैं तो बहुत ही गंदे लोग हैं आप। तीसरी जो ट्रिक है दोस्त, वो ये है कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप हो सकता है कमाते ना हो पैसा, आप अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी से भी 500 या 2000 रुपये का नोट लेके आएँ। उनसे बोल दें जब आप सोने जा रहे हो उससे 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले उनसे 500 या 2000 रुपये का नोट लेके आएँ, और उनको क्लियर कट बता दें कि ये 500 या 2000 का नोट मैं इसलिए ले जा रहा हूँ कि अगर मैं सुबह 6 बजे नहीं उठा तो मैं इसको कल फाड़ दूंगा। ये बताने से वो मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं वो भी अलर्ट हो जाएंगे और वो आपको जगाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं जगाते हैं और आप बहुत ही जिद्दी टाइप के हैं और अगर आप नहीं उठना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उस 500 या 2000 के नोट को थोड़ा सा 2-3 फीट की दूरी पर रख देंगे, 4 फीट की दूरी पर, 5 फीट की दूरी पर रख देंगे, और 5 बजे 6 बजे जब भी आपका अलार्म बजता है, अलार्म बंद करके आप सो जाते हैं दोबारा से, जब भी आप उठेंगे 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जब भी आप उठेंगे, उठ के आपको सबसे पहले वो 500 या 2000 का नोट उठा के फाड़ देना है। जब आप फाड़ेंगे तो हो सकता है आधा 1 घंटे आपको समझ में ना आए कि मैंने क्या कर दिया, क्योंकि आप ऑलरेडी नींद में हैं या आप ऑलरेडी उसके लिए अनकॉन्शियस हैं। लेकिन 1 घंटे बाद आपको समझ में आएगा कि यार 500 या 2000 का नोट मैंने फाड़ दिया है, ये मेरे लिए बहुत नुकसान हो गया है। मम्मी पापा भी पूछेंगे बेटा वो 500 या 2000 का नोट कहाँ गया है, तो उनको भी आप क्या जवाब दोगे, थोड़ा सा आपको अंदर से एम्बैरेसमेंट फील होगा और अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप नेक्स्ट डे से फिर से ट्राई करेंगे। लेकिन अगर नेक्स्ट डे ऐसा नहीं होता है तो फिर से भाई आपको वही काम करना है जो आपने अभी किया है, 500-2000 का नोट फिर से फाड़ना है। अटेंशन, मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप पैसा फाड़ें या पैसे को बर्बाद करें, लेकिन यही एक चारा है जिससे आप उठने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इसमें आपके 2-4 हज़ार 5,000 रुपये का नुकसान हो जाए, लेकिन आपको ये हैबिट जरूर बना देगा सुबह उठने की। और दोस्त, एक बार अगर आपकी हैबिट बन गई तो 5-10 हज़ार रुपये क्या यार, लाखों रुपए छप जाएंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, तो मेरा मोटिवेशन बना रहता है ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने का। और आपसे